जय हिंद। द क्विजिटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यह है दृष्टि की पीपीएस सीरीज़, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, फ्रंट साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आइए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को देखना, सॉल्यूशन उसके नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ग्रेटर देन 26 डिग्री सेल्सियस का एक उष्ण समुद्र तापमान, ग्रेटर देन 700 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडलीय अस्थिरता। उपर्युक्त वर्णित विशेषताएं निम्नलिखित में से इसके विकास के किस चक्र से संबंधित है? ए. संरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था, बी. रूपांतरण अवस्था, सी. पूर्ण परिपक्वता, या डी. अपक्षय। आंसर इज ए. संरूपण तथा प्रारंभिक अवस्था। ये रहा इसका सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? चीन सागर के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। वेस्ट इंडीज के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टोर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज कहते हैं। प्रतिचक्रवात संभवन के परिणाम स्वरूप तूफानी मौसमी दशा होती है। कौन सा कथन सही है? आंसर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, केवल 1 और 3, या केवल 3। आंसर इज सी, 1 और 3। नेक्स्ट, प्रवंजन के सबसे भीतर के क्षेत्र को प्रवंजन नेत्र कहते हैं, जहां तापमान उच्च है, दाब निम्न, बी. ताप निम्न और दाब निम्न, सी. आकाश स्वच्छ, ताप निम्न, डी. आकाश में घना मेघमय वातावरण और दाब निम्नतम। आंसर इज ए. ताप उच्चतम है और दाब निम्नतम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में अधिविष्ट यानी ऑक्लूडेड वाताग्र सृजित होता है? जब वाताग्र स्थिर रहता है, 2. जब शीत वायु संहति उष्ण वायु संहति की ओर गति करती है, या 3. जब उष्ण वायु संहति शीत वायु संहति की ओर गति करती है, या 4. वायु संहति पूर्ण रूप से भूमि की सतह के ऊपर उठ जाती है। कौन सा कथन सही है? आंसर ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, या ऑप्शन डी केवल 4। आंसर इज डी, केवल 4। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उत्तर दीजिए। इधर दिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उधर दिए उनकी अवस्थिति, कहाँ पर ये होती है? चक्रवात, प्रवंजन, टाइफून और विली विलीज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी क्या था नीचे भी आ गया। तो आंसर इज बी, मतलब ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। यानी चक्रवात भारत, प्रवंजन यानी हरिकेन यूएस, टाइफून पूर्व एशिया, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये कोश महासागरीय पृष्ठ पर उद्भूत और विकसित होता है। कोरलिस बल की विद्यमानता इसके लिए आवश्यक होती है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में घटित होता है। ये शांत और अवरोही वायु दिशा में अक्ष यानी आई विकसित कर लेता है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1, 2, 4, केवल 3 और 4, या 2, 3 और 4। आंसर इज डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और व्यापारिक पवन संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणावर्त। 2. उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली वायुमंडलीय पवन को उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन के रूप में जाना जाता है। 3. दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में
पवन की दिशा वामावर्त होती है। या 4 पश्चिमी पवन और व्यापारिक पवन दोनों ही उपोष्ण उच्च दाबों से उद्भूत होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 3-4 या 1-2-3 या 1-3-4 या केवल 4? आंसर इज ए, केवल 3 और 4। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसके क्या कारण है? समुद्री पृष्ठों से ताप निम्न होते हैं, उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही होते हैं, कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, या डी उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। आंसर इज बी, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र विरले ही होते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 में दिया टाइफून, चक्रवात, हरिकेन या बिरबरी, ये फिर से रिपीट हो गए। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, हिंद महासागर, कैरिबियन क्षेत्र में, वेस्ट इंडिया, द्वीप समूह। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जैसे CAPF, CDS, MDA, ये UPSC कंडक्ट कराती है और यूनिस्टेट की PCS। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। आंसर है इसका ए, टाइफून चीन में, चक्रवात हिंद महासागर में, हरिकेन कैरिबियन क्षेत्र और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2। ए, तापी विलोमता। सूची 2 कहता है आसपास की तुलना में वायु राशियों के ठंडा होने से वायु का घनत्व अधिक हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप उच्च दाब का निर्माण होता है। कोरियोलिस बल समुद्र सतह के तापमान और उसके ऊपर अवस्थित वायुमंडलीय दाब में होने वाली अधिक अस्थिरता का संयोजन। प्रति चक्रवात वायु राशियों की तुलना में पृथ्वी की सतह से अधिक विकिरण, या डी इनसो पृथ्वी का घूर्णन। कौन सा सही है? तो आंसर इज ए, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है? ये उष्णकटिबंधीय प्रघटना है जिसमें वायु राशियों का तेजी से अंतर निम्न दाब क्षेत्र की ओर संचरण होता है। बी, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की गति घड़ी की सुई दिशा के, जबकि दक्षिण गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में। सी, अक्टूबर 2013 में भारत में पूर्वीय राज्यों में फैलिन नामक तूफान आया था। या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की गति घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं जहां पवनें अंदर की ओर चक्रीय प्रवाह करते हुए प्रवाहित होती हैं। 2, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है। 3, प्रति चक्रवात की स्थिति वर्षा होती है। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? आंसर है सभी कथन गलत है। क्या प्रति चक्रवात की स्थिति में पवनें बाहर की ओर चक्रीय प्रवाह में प्रवाहित होती है? प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा, जबकि प्रति चक्रवाती स्थिति में वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, ये चक्रवात सामान्यतः दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। 2, इन चक्रवातों की तीव्रता भूमध्य रेखा पर अत्यधिक। 3, इन चक्रवातों के केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायु दाब घटता जाता है। या 4, इन चक्रवातों पर कोरियोलिस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। आंसर है सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के विषय में सही नहीं है? ये प्राय गोलाकार होते हैं। प्रति चक्रवात आकार में चक्रवात की अपेक्षा कम विस्तृत। सी, सामान्यतः प्रति चक्रवात में वातावरण नहीं बनते। या डी,
इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी। प्रति चक्रवात आकार में चक्रवात की अपेक्षा कम विस्तृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवातों की उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा और तापमान संबंधी भिन्नता नहीं होती क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। बी, इसमें वाताग्र अनुपस्थित रहते हैं। या सी, ITCZ के अत्यधिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है। या डी, चक्रवात की अत्यधिक गतिशीलता के कारण तापमान संबंधी भिन्नता संभव नहीं हो पाती। आंसर इज बी, इसमें वाताग्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों में सतत शुष्कता के कारणों का विचार कीजिए। इन क्षेत्रों तक शीतोष्ण चक्रवात नहीं पहुंच पाते, या तो विषुवत रेखा से दूर होने के कारण अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ का यहाँ तक प्रभाव नहीं हो पाता। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो वन ना ही दो। आंसर इज सी, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र दोनों गोलार्धों के मध्य एवं उच्च अक्षांशों में 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मौसम संबंधी अनियमितता नहीं पाई जाती। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो वन ना ही दो। आंसर इज ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सागरों के ऊपर पाए जाते हैं। 2, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्य तौर पर पूर्वी व्यापारिक हवाओं तथा विषुवत रेखीय महासागरीय धाराओं के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की गतिशील होते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो वन ना ही दो। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा विकास के लिए कुछ आवश्यक तथा आदर्श दशाओं का होना अनिवार्य है। इस कथन का परीक्षण कीजिए जो सही तथा तर्कसंगत नहीं है। गर्म तथा आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होती रहनी चाहिए। बी, सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा कोरलिस बल का मान न्यून होना चाहिए। सी, वायु में ऊपरीमुखी संचलन तथा हवाओं का अभिसरण होना चाहिए। डी, सेंसुअल तथा संगणकीय कुपोषण का उपयुक्त स्रोत होना चाहिए। आंसर इज बी, सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा कोरलिस बल का मान न्यून होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आकार में पर्याप्त एकरूपता होती है कि एक निश्चित गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, कि महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को ही अधिक प्रभावित कर पाते हैं। या 4, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न होता है। कौन सा कथन सही है? 1 और 4, 1 2 3, 3 4, 1 2 3 और 4। आंसर इज सी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त पर कोरलिस बल के शून्य होने तथा पवनों का समदाब रेखाओं के समकोण पर बहने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। 2, पृथ्वी के सतह से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल की पवनें दाब प्रवणता तथा कोरलिस बल से नियंत्रित होती हैं। 3, घर्षण मुक्त तथा समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवनों को भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। आंसर इज 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1 2 और 3। आंसर इज डी। नेक्स्ट, वाताग्र यानी फ्रंट्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब ठंडी वायु गर्म राशियों की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि की ओर प्रवाहित होती है तो इनके संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। 3, यदि कोई वायु राशि भू सतह से पूर्णतः ऊपर उठी हो तो इसे अवधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। आंसर इज डी, 1 2 और 3। नेक्स्ट,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इससे ऊर्जा की प्राप्ति उष्ण आर्द्र वायु की संघनन प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है। 2. भूमध्य रेखा के आसपास 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच कोरोलिस बल इसे उत्पन्न होने से रोकता है। 3. इसमें एक गर्म एवं बादल रहित केंद्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। कौन सा प्रयोग का सही उत्तर चुनिए? आंसर इज 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आंसर इज बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तूफान महोर्नी का सर्वोत्तम वर्णन है? तेज चक्रवातों के कारण समुद्र स्तर में असामान्य वृद्धि, आने वाले चक्रवात के वेग में अचानक वृद्धि, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ चक्रवात के प्रभाव में वृद्धि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए, तेज चक्रवातों के कारण समुद्री स्तर में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय, अंटार्कटिक या समशीतोष्ण? सी, अंटार्कटिक। नेक्स्ट, चक्रवातों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, या 1 और 2, न तो 1 ना ही 2। आंसर इज सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की अवधारणा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार एक बड़े क्षेत्र में होता है, साथ ही इसकी एक स्पष्ट वातावरण प्रणाली होती है। 2. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु की गति ज़्यादा तेज और अधिक विनाशकारी होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 3, 1 और 3, या डी 2 और 3? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सॉल्यूशन देख लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात में उच्च दबाव केंद्र होते हैं, जबकि चक्रवात की विशेषता निम्न दाब केंद्र है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के लिए वायु का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है, जबकि उत्तरी चक्रवात में वायु का प्रवाह वामावर्त होता है। नेक्स्ट, उपरोक्त कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 नहीं 2। आंसर इज 1, केवल 1। चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? उत्तर भारत में सर्दियों में आने वाला चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। 2. पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के आगमन के कारण भारत के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा सकती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। 2. उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु संहति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वायु संहति या तो उष्णकटिबंधीय या ध्रुवीय प्रदेश में बनता है। बी. वायु संहति महाद्वीपों पर और इसके महासागर पर विकसित होता है। सी. वायु संहति चक्रवाती अवस्था में विकसित होता है। या डी. वायु संहति मौसम की स्थितियों को बदल देता है। आंसर इज सी, वायु संहति चक्रवाती अवस्था में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत की अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जा सकता है? प्रति चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, या उष्णकटिबंधीय विस्तरण? आंसर इज सी, शीतोष्ण चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवातों की सही विशेषता निम्न में से क्या हो सकती है? शीतोष्ण चक्रवात
पश्चिमी पवनों के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। बी, चक्रवात के अग्रभाग को चक्रवात की आंख, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात समवृत्त संदर्भ रेखाओं से घिरे हुए उच्च दाब के एक केंद्र से युक्त होते हैं। डी, तूफान यानी हरिकेन प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो मध्य अक्षांशों में विकसित होते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। इधर दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इधर दिए उनके देश। बेगुओ ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन चीन, टाइफून फिलीपाइंस, विलिबलिस संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं बार बार, जैसे ये टाइफून है, हरिकेन है, विलिबलिस है, ये बार बार आ चुके हैं। अगर आप इतना ही पता हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो आंसर है बी। ए का है 3, बी का है 4, सी का है 2 और डी का है विलिबलिस ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 2 को सम्मिलित कीजिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और उनके देश। फिर से देखो ये क्वेश्चन फिर आगे लौट के, यानी ये क्वेश्चन ज़्यादा घुमा नहीं रहा, इसमें बस थोड़े बहुत नाम की अदला बदली कर देता है और आपके सामने रख देता है। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये फिर से रिपीट हुए हैं। आई रिपीट, अब इनको अच्छे से देख लो, बस यहीं से आपका काम हो जाएगा। इधर देखो, विलिबलिस, टेफू, बगुइयो और हरिकेन्स। आंसर इज डी। अभी हमने विलिबलिस तो देख लिया था, हरिकेन्स भी देख लिया था हमने, बचे ये दो इधर देख लो, हो गया काम आपका। विलिबलिस तो ऑस्ट्रेलिया, टेफू जापान, बेगुइयो फिलीपींस और हरिकेन यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवाती की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, या 2 और 3, या 2 या 1 और 3। आंसर इज सी, केवल 2। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभमंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की संकरी पट्टी में पश्चिम में दिशा में पूर्व दिशा में दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य होता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। बाकी आप सॉल्यूशन को देख लेना। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना, आपको लग रहा होगा ये वीडियो फिर फ़ायदा क्या है बनाने का, क्वेश्चन के आंसर तो आपके सामने रखे हुए हैं। पर्पस इसका सिर्फ इतना सा है, आपको टॉपिक पता है, टॉपिक को पढ़ कर आओ और इधर जाके सीधे क्वेश्चन को लगाना शुरू करो। आपकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है ये कि इसमें आपको सॉल्यूशन दिख रहा है तो आप देखें, यहाँ देखें। आप खुद से डायरेक्ट पूछें कि मुझे ये ऑप्शन पता है या नहीं। आपके अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि इसका आंसर मुझे नहीं पता था, बस देख लो उसका आंसर कि हाँ ये मुझे नहीं पता था। ईमानदारी बरतना आपको अपने हाथों में। अगर हम चाहते तो इसकी पीपीटी बना के अलग से रखते, फिर इसमें बहुत टाइम लग जाता। इसलिए हम आपको डायरेक्ट आपके सामने किताब ही रख रहे हैं कि ये देखो कि क्वेश्चन, और आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। इससे आपको एक पैटर्न भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत से रिपीटेड होते हैं, बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, रिपीट। तो आप अच्छे से तैयारी कर लो, रिपीट हो रहे हैं बहुत क्वेश्चन। वैक्यूम कितने क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट देखो आप चक्रवात वाली जो टॉपिक थी वो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, बार बार रिपीट हुआ, बार बार रिपीट हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं। आपको बस एक ही काम करना है, एक क्वेश्चन लगाने से पहले चैप्टर पढ़ कर आओ और इधर आके वीआईक्यू को देख लो, कि आप खुद से वीआईक्यू देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ज़्यादा समय ना देते हुए आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी।
अपनी नई राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।